हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायर्स में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा था लीजेंडरी फंक्शंस, जिसमें मैंने आपके सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट थे वो करा चुका हूँ। तो आज 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कभी कभी मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आइए उनको और देख लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है, किस मेथड को कैसे लगाना है, क्या माइंड लगाना पड़ेगा, कौन से सॉल्यूशन से किसको कैसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आज देखते हैं क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। इसको देखिए, आइए, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा और ये कहोगे वाह सर समझ में आ गई हमारे बात पूरी कंप्लीटली। तो मेरी बात को समझना, मैं इसको पूरे को कंप्लीटली प्रूव करूंगा। सबसे पहले मेरी एक बात समझना, ये आता कब है। आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो दैट, जानते हो या नहीं जानते, जानते हैं, समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इन्फिनिटी h की पावर n पी एन एक्स बराबर कितना होता है, 1 माइनस के 2hx प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। बात यहाँ तक कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है। किसकी कमी है, एक मिनट, यदि मैं छात्रों इस टर्म को देखो, मेरी बात समझना, 1 समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इन्फिनिटी h की पावर n पी एन एक्स बराबर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत, चलो रूट लगा दिया, कुछ कुछ मिला, या किसकी कमी है, पी एन एक्स की। ठीक है ना, तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई पी एन एक्स ऑन बोथ साइड। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सा सही से लिख दो, बराबर पी एन एक्स समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इन्फिनिटी h की पावर n पी एन एक्स। यहाँ तक किसी भी छात्र को समस्या नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x अप टू की जरूरत नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग लिमिट -1 टू 1। ओके, जैसे आपने इंटीग्रेट किया तो -1 टू 1 कितना, पी एन एक्स अपॉन √1 माइनस के 2hx प्लस एच स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रल -1 टू 1 पी एन एक्स और समेशन चला है n बराबर 0 टू इन्फिनिटी h की पावर n पी एन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, क्लियर आ रहा है क्या, या कंप्लीटली आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझना ध्यान से, -1 टू 1 पी एन एक्स अपॉन 1 माइनस के 2hx प्लस एच स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, देखो कैसे सॉल्व होगा, -1 से 1 पी एन एक्स। एक काम करो, इस समेशन को ओपन कर दो आप। जैसे आप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, या P0x प्लस एच P1x प्लस एच स्क्वायर P2x डेट h की पावर n Pnx। टेंशन फ्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि Pnx इंटू P0x, आपने ऑर्थोगोनल की कंडीशन तो पढ़ी है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी बात। ऑर्थोगोनल की क्या थी, -1 से 1 यदि Pmx और Pnx आता है, dx होता है, तो छात्रों एक वैल्यू क्या होती है, 0 आती है निकल के। कब, जब m नॉट इक्वल टू n पर। तब ये बताओ, जब m और n है, यहाँ पर आपकी टर्म है n, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है P0 की, तो क्या ये सेम हुए, नहीं हुए। तो जब सेम नहीं हुए तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0। इंटीग्रल लग रहा है सिंपल, -1 से 1 dx, देखो dx के साथ में ही आएगा, प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, टेंशन फ्री हो गए। दूसरा रूल पढ़ा था, -1 से 1 यदि आपका Pnx का होल स्क्वायर बन जाए इंटू dx हो जाए, तो आपने पढ़ा था 2/2n प्लस का 1 पढ़ा था, यस या नो, पढ़ा होगा आराम से। अब मेरी बात को समझना कि यदि मैं Pnx की मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ और dx कर रहा हूँ तो 0,
एच इंटू पी एन एक्स, पी वन एक्स इंटू पी एन एक्स, तो 0 0 0, लास्ट वाली टर्म का आगा इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो, बाकी ऑलरेडी तो सारी टर्म 0 आ गई क्योंकि टेंशन होगी फ्री। चलो -1 से 1 एच एन पी एन एक्स का कितना हो गया, फिर होल स्क्वायर हो गया। छात्रों कोई भी दिक्कत आई हो तो बताओ। आपने क्या कर दिया, एच की पावर एन को बाहर ले दिया, -1 से 1, और ये आ रहा है आपका पी एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ रहा है। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होगी, नहीं है ना दिक्कत कोई, या बिल्कुल क्लियरली। एक मिनट, आ ही रहा ना समझ में। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब आ जाओ इधर को, देखिए असली खेल कितना, -1 to 1 पी एन एक्स अपॉन √1 के 2hx प्लस एच स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर एच की पावर एन। मैंने क्या सिखाया, पी एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स -1 से 1 की लिमिट पर कितना होता है, 2/2n + 1, तो 2/2n + 1, तो छात्रों ये निकलेगा 2 की पावर एच, 2 इंटू एच की पावर एन अपॉन 2n + 1 दिस, ये प्रूफ होगी। हैंस प्रूव्ड। क्लियरली समझ में आया, कोई दिक्कत हुई नहीं आई होगी और समस्या भी नहीं होगी। आ गया अच्छे तरीके से समझ में। चलें फिर आगे की तरफ, आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रिव्यू ले लेता हूं बच्चों से कि समझ में कैसा आया। चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ये सब इसलिए मैंने देखो पहले आपको पूरे रिजल्ट सिखा दिए, रिजल्ट सिखाने के बाद तब आपको क्वेश्चंस करने में अच्छा भी जाएगा। अब आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा होगा कि हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा कह रहा। चलिए भाई, बच्चों अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाते हो तो आई बटन पर वो मिल जाती है, उससे देख लिया करो। इतने बड़े इंटेलिजेंट मत बनो कि आप जैसे सोचते रहते हो ना कि हम क्लास में देखेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर और ज़्यादा हार्ड है अब इस टाइम। क्यों? क्योंकि हार्ड इसलिए है कि अगर फेल हो गए तो तोते से ऐसे उड़ेंगे कि फर्स्ट ईयर भी गायब भी है। समझ रहे हो ना? आ जाओ, टेंशन ना लो। कहाँ गया क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप उन पर फोकस करना। बस 13 क्वेश्चन देखो, -1 से +1, 1 - के एक्स स्क्वायर पी एन डैश का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, पी एन डैश का होल स्क्वायर 2n n + 1 अपॉन 2n + 1। चलिए भाई, कितना लिखा हुआ है, -1 से +1 1 - एक्स स्क्वायर इंटू पी एन डैश का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इजिकल टू आपको प्रूफ करना है इतना। तो कर देंगे, क्या दिक्कत आ गई भाई इसमें क्वेश्चन में। अच्छा, तो एक काम कर लेते हैं हम, इसको लाना है ना, कोई बात नहीं, LHS ले लिया आपने। समझना मेरी बात ध्यान से। देखो इसको +1 लिखो ना लिखो कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। यदि मैं छात्र ऐसा कर लूँ, बोलो क्या गया, चलो x लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 पार्ट में तोड़ दिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ। यदि मैं इसको फर्स्ट मान लूँ और इसको सेकंड मान लूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलें फिर आगे आ जाओ। फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रल पूरा कंप्लीटली ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। -1 से 1 d/dx 1 - एक्स स्क्वायर इंटू पी एन डैश एक्स इंटू, भाई जब इसका इंटीग्रल करोगे तो आप खुद ही समझदार हो, पी एन डैश, भाई पी एन डैश का मीनिंग क्या है, d/dx इंटू पी एन एक्स।
जब इंटीग्रल कर रहे हो तो ये dx तो गायब, तो बच्चा आपके पास में pnx, टेंशन फ्री pnx। या मेरी बात समझना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर pn डैश एक्स इंटू आपके पास में pnx मिला, और लिमिट कितनी होगी -1 टू +1 के बीच, टेंशन फ्री -1 से 1। अभी देखते जाओ, असली खेल यहाँ आएगा, सिखाऊंगा, बस टेंशन ना ले, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, आपने 1 रखा लिमिट में, यहाँ रखा टर्म में, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, -1 रखोगे तो जीरो होगा, तो टर्म क्या होगी 0, ठीक है। अब इस पर रिलेट करना है, देखो कैसे करता हूँ। आपको मैंने पढ़ाया था, 1 मिनट लीजेंड्री इक्वेशंस देख लेता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट रुको, बस चेक करने में क्या दिक्कत है ना भाई, कभी ठीक है, चेक करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। वी नो दैट लीजेंड्री इक्वेशंस क्या होती है वो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx। देखते जाना असली खेल, भाई साहब ऐसा सिखा देंगे कि नो क्या हो गए, अरे वाह सर जी आपने तो आसान बना दिया, ठीक है। ये है, मेरी बात समझना ध्यान से। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, वही सिखाया था मैंने कल, कोई समस्या? जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लें, देखते जाओ तुम। यदि छात्र में y आपके पास में pnx है, क्लियर, तो आपने इसको यहाँ रखा, d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर pnx, मतलब चलो एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी भाई, समझाना है तो अच्छे से, प्लस n+1 pnx बराबर 0। चलो पुट लिख देता हूँ, है ना, पुट। तो आप बताओ d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना pn'(x) बराबर किसके, माइनस के n+1 इंटू pnx। बोलो यहाँ से कुछ रिलेशन निकला, देखो ये वाले चश्मा लगा कर देखो, इस टर्म्स कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है ना, लिखी हुई पूरी, तो ये यहाँ से निकल कर आएगा। मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लीजेंड्री इक्वेशन ऐसी ही होती है, समथिंग अबाउट, ठीक है। आइए बात करते हैं 0, तो देखो -1 टू 1, इसकी जगह पर क्या रखोगे आप, ये माइनस का n+1 pnx, और pnx ये चल रहा है, तो छात्रों इसका हो गया होल स्क्वायर इंटू dx, टेंशन हो गया हम फ्री, माइनस से माइनस से कट गया, तो आपके पास मिला n+1 इंटीग्रल -1 से 1 कितना pnx का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर कितना भाई, आप जानते ही हो, ऑर्थोगोनल की कंडीशन थी, 2 प्रॉपर्टीज थी, ये क्या हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 कितना 2n प्लस के 1, और ये आपका RHS है, समझ में आया, यही आपका RHS है, क्लियरली है, कोई दिक्कत छात्रों बोलो, आपको कोई समस्या आई हो तो बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ, तो फिर चलते हैं, आ जाओ। एक अगला नया क्वेश्चन लूंगा, एक और अगला, ये कंप्लीटली समझ में आ गया हो, इसको साइड में लिख देना, समझ रहे हो, इसको कहाँ गया, कहाँ तक है, इसको साइड में, ठीक है, ये आपने रिलेट कर दिया, क्लियर। चलो pnx में इसका सॉल्यूशन होता है, पॉलिनोमियल है, तो जल्दी कर लो, नोट करते रहा करो हैंड टू हैंड, ठीक है, तभी अच्छा लगता है, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, अच्छा रहेगा ना। अब जो सो गए उनको सोने दो, उनके क्या रखा है, ठीक है, उनको ना तो जब करनी थी बीएससी, ना उनको अब करनी होगी, तो टेंशन फ्री रहे, आराम से मेहनत करते रहो। हमने तो आपको पहले ही बता चुके थे कि क्लास में आधा सुपड़ा साफ होना है,
तो साफ तो वो आधा और हो जाएगा। तो कौन सी दिक्कत हो रही है यूनिवर्सिटी को? कोई भी समस्या नहीं आने की। जहाँ 40 फेल होने हैं वहाँ 50 या 60 हो जाएंगे, तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी? आ जाओ फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, टेंशन ना लें। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रूव दैट -1 to +1। चलो लिखता हूँ। ये भी छात्रों शायद उसी सेम अभी जो क्वेश्चंस किया है मैंने आपको, उसी के अकॉर्डिंग ही होना है। बराबर 0 प्रूव करना। ठीक है, हम कर देंगे प्रूफ। m और n डिस्टिंक्ट है, कोई समस्या नहीं है। हमने क्या किया छात्रों? LHS ले लिया। देखते जाना इसलिए बिल्कुल वही वर्किंग करूँगा जो मैंने अभी आपको सिखाया है ना, जो मैंने आपको सिखाया है उसी को लेके चलूँगा। ठीक है, चलो ठीक है। एक काम कर लेता हूँ मैं, छोटा सा वर्किंग। वहाँ इस क्वेश्चन में n रहता है ना, n रहेगा तो फिर मुझे चेंजिंग करना पड़ेगा, दो वर्किंग करने पड़ेंगे ना। तो एक काम कर लेता हूँ, छोटा सा वर्किंग, इसको n ले लेता हूँ, इसको m ले लेता हूँ। ठीक है, वहाँ वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा, n को m में चेंजिंग करना पड़ेगा। टेंशन ना लें, आपका ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो 1 - x² p(x) इंटू pmx। देखो ये तो बहुत आसान था। ठीक है, टेंशन ना लें, बहुत ही आसान है। -1 to 1 d/dx 1 - x² p(x) इंटू pmx इंटू dx। ठीक है, अब वही k वी नो दैट भी ये लिख सकते हो आप, क्योंकि मैंने तो आपको सिखा रखा है ऑलरेडी पहले से ही। पलट तब ले जाओ इसको n, तो y बराबर कितना रख दो आप? pnx। ये भी सॉल्यूशन है, विद द सॉल्यूशन और भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सॉल्यूशन है। ऐसे लिख सकते हो p(x)। देखो मैं यहाँ के लिए कह रहा था छात्रों, समझ रहे हो ना, मैं यहाँ के लिए कह रहा था। अगर मैं इसको m मानता ना तो मुझे फिर ये चेंज करना पड़ता, भाई n को भी m में बदलना पड़ता। इसलिए मैंने इसको n को पहले ले दिया, क्योंकि मुझे आसानी रहती, n को मैं चेंज ही ना करता। ठीक है ना, टेंशन ना लें, जैसे एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने पहले, उसके अकॉर्डिंग था। ओके चलो, ये तो छात्रों क्या होगा? 0। कैसे? 1 रखोगे तो 0, -1 रखो तो 0, 0 माइनस चलो प्लस हो गया, और n+1 को तो आपने ले लिया बाहर, -1 to 1, और आप जानते हो pmx इंटू pnx। क्लियर? अभी मैंने ऑर्थोगोनल की कंडीशंस बताई, और उसने भी क्वेश्चन में कहा है कि m और n आपके डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। जब अलग अलग है तो m और n अलग अलग होंगे, तो सेम नहीं होंगे। जब ये कंडीशन आती थी, ऑर्थोगोनल की कंडीशन मैंने आपको बता ही रखी है, यदि ऐसा कंडीशन होता है तो छात्रों क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है। तो क्या आ जाएगा? n+1 इंटू 0 बराबर 0। और यही आपका प्रूव करवा रहा था RHS। समझ में आया? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? चलें एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, इसके दर्शन कराएंगे और हमारी बात पूरी कंप्लीट होती है फिर।
ठीक है, ये चैप्टर समाप्त की तरफ चल रहा है और समाप्त शायद हो सकता है मैं वो लास्ट क्वेश्चन ही लूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के बाद समाप्त हो जाएगा। आ जाओ, नोट कर लीजिए। जल्दी करो। और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सब फ्रॉड है। कार्नोस डेल्टा अच्छा, हो गया नोट क्यों स्टूडेंट्स? चलो देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्टीन इसको तो स्टूडेंट मैं उसी में ही कर देता तो इसे रहता, देखा मैंने क्वेश्चन से। हैं, चलो कोई बात नहीं, डेल एम एन आ रहा है, डेल्टा एम एन आ रहा है, ये कार्नो क्रैकर कुछ ऐसे करके नाम दे रखा है इसका इसने, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन ना लें। वही काम करना है, LHS ले लीजिए आप, फिर से वही काम करना पड़ेगा, रिपीटिशन फिर से हो रहा है क्वेश्चंस का, कोई भी टेंशन नहीं है। इसको पहले ले लीजिए आप, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंडिकेशन किया था आपने, क्या आया? देखो बहुत आसान था इसलिए मैं आपको इसको प्रॉपर्ली ओपन नहीं कर रहा, ठीक है। और या क्लास भी कंप्लीटली देख लिया करो। ठीक है, या ये लीजेंडरी फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखा दिया है पहले से भी, बार बार सिखाने से क्या फ़ायदा, सभी क्वेश्चंस में प्रॉपर्ली लेके चल ही रहा हूँ। तो ये तो आपका 0 हो गया, और ये जो निकल गया प्लस का n प्लस 1 एंड -1 to 1 Pmx और आपका Pnx, टेंशन फ्री। या यहाँ समझो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ओके। डेल एम एन वो मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं। ये आएगा n प्लस 1, यदि मैं इसमें से m और n को किसी भी टर्म को इक्वल मान लेता हूँ, इक्वल मानते ही मेरा मान निकल कर आया, सॉल्यूशन निकल कर आया बिल्कुल इतना। तो एक कंडीशन, जो डेल एम एन जो काम करेगा ना, जो डेल एम एन काम करेगा, यदि आप केस बन जाएंगे, केस के बनेंगे, यहाँ समझना मेरी बात, ये इसके आ गई है, रुक जाओ, समझ रहे हो, डेल एम एन बराबर, अभी देखते जाओ तुम खेल, 2/2n प्लस का 1, ओके, इसके साथ में डेल एम एन आ गया। अब देखते जाओ, डेल एम एन को मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ इसका, ठीक। यदि m बराबर n हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 2/2n प्लस का 1, टेंशन फ्री। यदि m इज नॉट इक्वल टू n हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 0। तब ये डिपेंड करेगा
कि जो कंडीशन वो देगा, बोलेगा, लेकिन उसे बोला नहीं है। तो बोला नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखोगे और इस साइड में लिख दोगे इस टाइप की इफ, तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हुआ, राइट हैंड साइड आगे निकल के आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर? तो समझ में आया हो अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छे से समझा। तो ओके स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट क्लास को पूरा भी देख लिया करो, होशियार बन जाओगे, ना तो भैया बेकार ही है, समझ रहे हो आप सभी, जानते ही हो। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।